Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to read topic number 2.8 and इसका सब पार्ट है रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें हमने रूल्स पढ़ने हैं नोमेनक्लेचर के। लास्ट टाइम हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। अब इसमें हमने रूल्स पढ़ने हैं, देन हम इसका बाद में माइंड मैप करेंगे। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डन इन अकॉर्डेंस विद सम इंटरनेशनल रूल्स। अकॉर्डेंस का मतलब होता है के मुताबिक। अकॉर्डेंस का क्या मतलब होता है? के मुताबिक। ठीक है, वो कहते हैं ये जो साइंटिफिक नेम था ना ऑर्गेनिज्म को जो हम दे रहे थे, ये किस बेस पे जो है, किस वजह से इसको दिया जा रहा था? अकॉर्डेंस विद सम इंटरनेशनल रूल्स। कुछ इंटरनेशनल लेवल के जो रूल्स थे उनको फॉलो किया जा रहा था और उसके अकॉर्डिंग जो है ये रूल्स दिए जा रहे थे। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर दीज। ठीक है, कुछ जो रूल्स हैं उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए। दीज आर 6 रूल्स वी शुड फॉलो इट। नाउ वी विल रीड इट। फर्स्ट वन क्या है? फॉर साइंटिफिक नेमिंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा है जो पहला रूल था, जो फर्स्ट रूल था साइंटिफिक नेमिंग के लिए, जो वर्ड्स है वो किस लैंग्वेज से लिए जा रहे थे? किससे लिया था? लैटिन लैंग्वेज से, लातीनी ज़ुबान से लिया था। ये हमने पीछे भी पढ़ा था। सेकेंड है एवरी साइंटिफिक नेम हैज़ 2 पार्ट्स। जितने भी साइंटिफिक नेम जो था, हर साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट्स थे। द जीनस नेम ऑलवेज कम फर्स्ट। जो पहला था उसका क्या है, वो क्या था? जीनस था। फॉलोड बाय द स्पीशी नेम। ठीक है, और उसके बाद कौन सा आ रहा था? स्पीशी। फर्स्ट नेम क्या था? जीनस, और सेकंड नेम क्या था? स्पीशी। जीनस को हमेशा पहले लेके आते हैं और जो स्पीशी है उसको हमेशा बाद में लेके आते हैं। ठीक है, जो स्पीशी है ना ये जीनस को फॉलो करता है। एवरी साइंटिफिक नेम, थर्ड वन जो है, एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव टू बी यूनिक। वो कहते हैं कि हर जो साइंटिफिक नेम है ना वो यूनिक होना चाहिए। बिकॉज द सेम नेम कैन नॉट बी यूज फॉर द नेमिंग 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं यूनिक होना चाहिए क्योंकि वो जो नेम है ना वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए सेम नेम यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जो सेम नेम है 2 ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ हो रहा हो या 3 के लिए हो रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो यूनिक होना चाहिए, किसी से भी मैच ना करे। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज जीनस। जो पहला पार्ट था उसका नेम क्या था? जीनस है। नेम शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। और ये जो फर्स्ट वन जीनस है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? कैपिटल लेटर से। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, देखिए LMC पर राइट है। यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है ये क्या है? जीनस है। फर्स्ट नेम ये कौन सा है? इट्स जीनस, और इसको हमेशा हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। इसका जो फर्स्ट लेटर है, जैसे कि एलियम लिखा हुआ तो एक क्या है? कैपिटल है, बाकी स्मॉल लेटर्स हैं। इसी तरह से जो जीनस का फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, उसे हमने कैपिटल राइट करना है, ये रूल है। और क्या है नेक्स्ट? द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम स्पीशी। जो दूसरा पार्ट है स्पीशी, नेम शुड बिगिन विद स्मॉल लेटर। और जो दूसरा पार्ट होगा स्पीशी का वो हमेशा ही स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना। जैसे कि मैं लिखा है ना सीपा, सी स्मॉल है, बाकी भी सारे स्मॉल, इसमें सारे ही स्मॉल लेटर्स आएंगे। लेकिन जो जीनस है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल आएंगे। ठीक है, एक ये रूल हो गया। नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन, एट द टाइम ऑफ द प्रिंटिंग ऑफ द साइंटिफिक नेम। जब साइंटिफिक नेम की प्रिंटिंग लेंगे ना टाइप करके, इट शुड बी टाइप्ड इन इटैलिक। वो कहते हैं फिर इसको टाइप किस में करना चाहिए? इटैलिक में टाइप करना चाहिए। कैसे? इटैलिक में कैसे? इटैलिक का मतलब ये होता है कि ये जो जैसे है लिखा हुआ ना ये इस तरह से थोड़ा सा ये क्या होना चाहिए? कर्व में होना चाहिए, इसे कहते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ एच, ठीक है, ये मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा ना ये थोड़ा कर्व्ड है, बिल्कुल मैंने सीधा नहीं लिखा, इस तरह से नहीं लिखा। ठीक है, ये आप लोग इस तरह से ही जो है मोस्टली जो है बच्चे राइट करते हैं तो उनकी राइटिंग होती ही ऐसे है। सही है, इस तरह से इटैलिक राइट करना जब इसको टाइप करना है। तो अदरवाइज़ आप लोग अगर हैंड से राइट करें तो इट्स ओके। हैंड से अगर राइट करें तो कोई मसला नहीं, आप लोग सीधा भी राइट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कर्व में ही राइट करें। When the scientific name would be hand written, जब हैंड रिटन हमने करना है, 2 parts of it should be separately underlined। फिर वे कहते हैं कि दोनों के जो पार्ट है ना, जब हम इसको हाथ लिख रहे होंगे, हैंड रिटन करेंगे, जब हाथ से लिखेंगे तो क्या करेंगे? फिर हम दोनों जो पार्ट है ना जीन और स्पीशी, उनको जो नीचे जो है ना दोनों को हमने अंडरलाइन कर देना, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है। ठीक है, लेकिन करना सेपरेट। जैसे मैंने होमो सैपियन का भी हम किया हुआ है, सेपरेट करना है। होमो को अलहदा करना है, जीनस को अलहदा करना है अंडरलाइन, सैपियन को अलहदा करना है, इकट्ठे दोनों को मिला नहीं देना। ठीक है,
ये इसके रूल्स हैं, हम इसका माइंड में भी कर लेते हैं। बहुत ही इजी ये रूल्स हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और मोस्टली इंपॉर्टेंट भी है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें से जो आपको डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये हम माइंड मैप करते हैं। रूल्स क्या है? अकॉर्डिंग्स टू इंटरनेशनल रूल्स, इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कौन कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट वन क्या है? साइंटिफिक नेम टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। साइंटिफिक नेम किस लैंग्वेज से लिया है? लैटिन लैंग्वेज से। एवरी साइंटिफिक नेम हैव 2 पार्ट्स, जीनस एंड स्पीशी। ऐसे ही है ना, हर साइंटिफिक नेम के कितने पार्ट थे? 2 पार्ट थे, जीनस एंड स्पीशी। थर्ड वन क्या है? साइंटिफिक नेम शुड बी यूनिक नॉट सेम टू अदर। यस, ये थर्ड वन था कि साइंटिफिक जो नेम है ना वो यूनिक होना चाहिए, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के नेम से मैच ना करे, सेम ना हो। फोर्थ वन इज़ फर्स्ट पार्ट कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट पार्ट है ना, जैसे कि जीना, उसका जो कैपिटल फर्स्ट पार्ट है वो कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट वर्ड, और जो सेकंड पार्ट है ना वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए सारा। नेक्स्ट क्या है? इफ़ प्रिंटिंग टाइप इटैलिक। अगर प्रिंट हम कह रहे हैं, उसको टाइप कर रहे हैं, प्रिंट लेना चाह रहे हैं, तो देन हम उसको इटैलिक में करेंगे। और अगर हम उसको हैंड रिटन कर रहे हैं, इफ़ हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन। अगर हम हैंड रिटन कर रहे हैं देन उसको दरमियान जो है अंडरलाइन कर देंगे आराम से, ठीक है। ये मेन है, अगर आप लोग ये माइंड में कर लेंगे, ये भी बहुत इजी है। मेन जो चीज़ अंदर बात थी मैंने उसी को जो है यहाँ पे माइंड में मैं लेके आई हूँ। बाकी जो है मैं एक्स्ट्रा चीज़ मैंने अवॉइड की है, इसको भी कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं आती, जो है एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी दैन यू कैन कमेंट्स में, देन आई विल फॉलो यू। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।